ब्यूटीफुल मैस इनसाइड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। कहीं मत जाइएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। थैंक यू। अब शेख साहब दूसरी कहानी। हाँ, इंशाल्लाह अज़ीज़, आज की अपनी दूसरी कहानी अहमद, ये एक यूनिवर्सिटी है अहमद, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। और तुमने यूनिवर्सिटी में देखा होगा कि यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी भी बनी होती है। जब बच्चे जाते हैं, लड़के लड़कियां जाके स्टडी करते हैं, अपनी बुक्स निकालते हैं, तो वो लाइब्रेरी बनी हुई है। क्या होता है कि लाइब्रेरी का मंजर है अहमद, एक लड़का ये गया लाइब्रेरी में, इसने बुक निकाली और आके कुर्सी पे बैठ के बुक की स्टडी कर रहा है। क्या देखता है कि दरवाजे से एक बड़ी खूबसूरत लड़की इंटर होती है। यूनिवर्सिटी की लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं, लोग मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए, टेबल्स पे बैठे हुए, बातें हो रही हैं, चल रहा है। ये भी अपनी बुक लेके बैठा हुआ है, लेकिन इसकी नज़र गेट पर है, तो देखता है गेट से एक लड़की इंटर हुई है जो बड़ी खूबसूरत है। इसने डायरेक्ट उसको देखा, जो उसको अट्रैक्ट कर गई कि यार माशाल्लाह। अब ये उस लड़की को देख रहा है, बजाय इसके कि पढ़ता रहता, लेकिन वो अपनी पढ़ाई भूल के उसकी तरफ मुतवज्जह हो गया है। अब ये उस लड़की को वॉच कर रहा है। उसने उसको देखा कि वो लड़की सीधा कौन से वाले रैक पे गई है कि जहां बुक्स, जितनी भी बुक्स रखी हैं उस रैक के अंदर, उस पे लिखा है जिन्नातों का सफर। उस रैक पे वो लड़की जाके रुकी है। यानी लाइब्रेरी में बहुत सारे सेक्शन होते हैं। उसमें एक सेक्शन वो है जिसमें बुक्स रखी हैं, सारी बुक्स जिन्नातों की हैं, जिसमें वो लड़की जाके वहां खड़ी हुई है। उसने एक बुक निकाली है और सामने टेबल पे लेके बैठ गई है। इसने देखा कि लड़की ने कौन सी रेक से बुक निकाली है, तो वो रेक, उस पे लिखा है जिन्नातों का सफर। इसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार इतनी खूबसूरत लड़की, लेकिन पढ़ क्या रही है। खैर, आई गई हो गई। दूसरा दिन हुआ, यह हस्बे दस्तूर वही मौजूद है, वही सेम लड़की आई। दूसरा दिन लड़की इंटर हुई है, इसने उस लड़की को देखा, लड़की सेम उसी पोजीशन में वापस उस रैक पे गई है। वो जो कल बुक ले गई थी उसने वो बुक रखी है, दूसरी बुक उठाई है और सामने टेबल पे आके बैठ गई है। अहमद अब ये सोच रहा है कि किसी तरह इससे हम कलाम हुआ जाए, यानी बात की जाए। लेकिन बात कैसे करेगा, जान पहचान तो है नहीं, सिर्फ देख रहा है। एक हफ्ता हो गया अहमद। इस एक हफ्ते के दौरान इसने क्या महसूस किया कि इस लड़की को सिर्फ ये जिन्नातों की कहानियां पढ़ने का शौक है। अब इसने हिम्मत की, वो लड़की सामने बैठी हुई है, ये अपनी जगह से उठा है अहमद और चल के उस लड़की की तरफ गया है। उसने उससे कहा हेलो। लड़की ने इसकी तरफ देखा, बोला हाय। बोले जी। बोले आपको मैं देख रहा हूं मुसलसल एक हफ्ते से, क्या आप आती हैं, बुक उठाती हैं, थोड़ी देर बैठती हैं, उसके बाद बुक ले जाती हैं, दूसरे दिन आती हैं, वो बुक रखती हैं, दूसरी बुक ले जाती हैं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप सिर्फ जिन्नातों की स्टोरियां क्यों पढ़ती हैं। तो लड़की ने उससे कहा कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा जनून है। मेरा इस हद तक जनून है कि मैं सोचती हूं कभी कभी कि कभी ऐसा हो कि मेरी जिन्नात से मुलाकात हो जाए। लड़का कहता है ये कौन सी बात है और ये कौन सा शौक है कि आप शौक में जिन से मुलाकात करना चाहती हैं। कहती है हाँ, लोग तो ये चाहते हैं कि उनके सामने कभी जिन आए ना, लेकिन इसका तसव्वुर ये है कि ये सोच रही है कि मैं मिलूं। लड़का ये सोच के बड़ा परेशान हो जाता है कि ये अजीब ख्वाहिश है। बहरहाल एक दो दिन गुजरे अहमद, इनकी हेलो हाय हो गई है। अब 2-3 दिन गुजरे। अब लड़के ने क्या महसूस किया कि वो लड़की इसको इग्नोर कर रही है। यानी 2-3 दिन गुजरे और 2-3 दिन में वो लड़की ने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। ये जब उसकी तरफ जाए, लड़की उठे और बुक लेके चली जाए। ये सोच रहा है क्या करना चाहिए ऐसा कि जिससे ये इंप्रेस हो जाए। इसके दिमाग में एक तरकीब आई है अहमद। इसने कहा कि इसको जिन्नातों से मिलने का शौक है, तो क्यों ना कोई ऐसा अमल किया जाए कि जिन्नात की इससे मुलाकात करा दी जाए। अब ये क्या करेगा, ये एक आमिल के पास जाता है अहमद। एक बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग होते हैं, उनके पास गया है और उनसे जाके अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। क्या कि हजरत मैंने बड़ा आपका नाम सुना है, जो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ।
और यह सोच के हाजिर हुआ हूं, मुझे यकीन है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। वो कहता है किस काम से आए हो, वो काम बताओ। वो कहता है कि मैं जिन्नातों को कैद करना चाहता हूं। तो आलिम उसको देख के मुस्कुरा रहे हैं, कहते क्या बेवकूफी कर रहे हो, तुम जिस काम को आसान समझ रहे हो यह आसान नहीं है। वो कहता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, आप मुझे अमल बताएं। क्योंकि वो उसको इम्प्रेस करना क्योंकि मैं उसको इम्प्रेस करना चाहता हूं। तो वह आमिल उससे कह रहा है कि देखो, जिस काम की तुम जिद कर रहे हो उस काम की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है, और अगर जान नहीं भी गई तो हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग पलट जाए। हाँ, इसमें मैंने सुना है कि अगर पागल हो जाओगे, अगर इल्म उल्टा हो गया या मिस्टेक हो गई तो दिमाग पलटी हो जाता है अहमद। ओए, अब चूंकि ये तो उसके इश्क में यकतरफा इश्क, लड़की नहीं चाह रही, ये अपनी तरफ से उसको इम्प्रेस करना चाह रहा है। तो क्या करे ऐसा, ये वही कुछ कर रहा है कि जिससे वो इम्प्रेस हो जाए। ये इसके जहन में बात है। इसने आलिम से कहा कि मुझे आप सिर्फ वजीफा बताएं कि जिससे मैं जिन्नातों को कैद कर सकूं। उसने कहा, आलिम कह रहा है कि मैंने सारी सूरत हाल तुम्हें बता दी है, उसके बावजूद भी अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो फिर एक काम करो, ये 40 दिन का चिल्ला है, तुम 40 दिन इस चिल्ले को पढ़ोगे किसी ऐसी जगह, चाहे अपने घर में ही हो, लेकिन ऐसी जगह कि जहां किसी का आना जाना ना हो, किसी का गुजर ना हो, कोई ऐसी जगह जहां वीरा ना हो, लेकिन तुम अगर पढ़ाई करोगे तो सिर्फ उस वीराने में बैठ के पढ़ाई करोगे। इसके जहन में आता है कि हाँ, घर में ऐसी कौन सी जगह है। इसने कैलकुलेट किया, ये वहां बोले मैं समझ गया। बोले क्या करना है? बोले मेरे ऊपर छत के ऊपर बिल्कुल एक कमरा है जहां किसी का आना जाना नहीं है, मैं उसी कमरे में बैठ के चिल्ला करूंगा। कहता है तो फिर ठीक है। आलिम ने उसको वो वजीफे बता दिए जिससे वो ये सोच के चला गया कि मैं जिन्नात कैद कर लूंगा। अहमद, आलिम के पास से ये गया है। अब आलिम के पास जाने के बाद दूसरे दिन जब ये यूनिवर्सिटी गया है, हस्ब दस्तूर ये उसी लाइब्रेरी में बैठा है। वो लड़की आई है, लड़की आई वापस उसी शेल्फ पे गई है, उसने बुक निकाली और सामने जाके बैठ गई। अब चूं कि लड़की के दिल में कोई ऐसी बात नहीं है, चाह तो ये ही रहा है, ये अपनी जगह से उठता है अहमद और लड़की की तरफ जाता है और लड़की से जाके कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। लड़की ने उसकी तरफ देखा, हाँ कहिए, मैं सुन रही हूं। कहता तुमने मुझसे कहा था कि तुम जिन्नातों से मिलना चाहती हो। हाँ, कहा था। लड़की कहती है हाँ कहा था। तो कहता है अगर मैं तुम्हारी मुलाकात जिन्नातों से करा दूं तो लड़की ने उसकी तरफ देखा और कहती तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कह रहे हो? कहता है हाँ मुझे मालूम है, मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारी जिन्नातों से मुलाकात करा दूंगा। तो लड़की कहती है कैसे? वो कहता है ऐसे कि आज से 40 दिन यानी 39 दिन गुजरेंगे और 40वें दिन मैं तुम्हें यहां से लेने के लिए आऊंगा। जो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा तो मैं तुम्हारी जिन से मुलाकात करा दूंगा। और वो तो करना ही चाहती थी जिनसे वो करना चाहती है मुलाकात, और उसने यही कहा लड़के से कि ठीक है मैं समझ गई, तुम 40 दिन अमल करना चाहते हो और 40वें दिन जब अमल कंप्लीट होगा तो तुम मेरी जिन्नात से मुलाकात कराओगे। कहता है हाँ ऐसा ही है। तो कहती है ठीक है, मैं बेचैनी से इंतजार करूंगी उस दिन का कि जिस दिन तुम मेरी जिन से मुलाकात कराओगे। अहमद, ये कह के लड़की चली गई। अब दिन गुजर रहे हैं अहमद, हस्ब दस्तूर इसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है, पढ़ा जा रहा है। दिन गुजर रहे हैं, 10 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे। अहमद, 39 दिन गुजर चुके हैं और आज 40वां दिन है, यानी चिल्ला कंप्लीट होने का दिन है। अब ये उस लड़की को लेने के लिए गया है यूनिवर्सिटी से। हाँ, क्योंकि 40 दिन है और आज जिन सामने आ जाएगा। जिन सामने आ जाएगा और इसको उस लड़की से मुलाकात करानी है। ये खुद देखे ना देखे, लेकिन ये चाह रहा है कि लड़की किसी तरीके से देख ले कि हाँ जिन ऐसे होते हैं। और फिर लड़की की नजर में वो हीरो बन जाएगा। हीरो बन जाएगा और उसकी बात बन जाएगी। हाँ।
उसने उस लड़की से यूनिवर्सिटी से पिक किया है उस लड़की को और अपने घर ले गया है। अब चूं कि आखिरी दिन है अहमद, ये अपने घर के कमरे में बैठा है, वहां जहां किसी का आना जाना नहीं है, बिल्कुल अंधेरा गुप्त है, और ये बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा है अहमद। और लड़की इसके बराबर में बैठी है अहमद, हाँ। और ये आंखें बंद करके पढ़ाई में मशगूल है। टाइम पूरा हो रहा है, और जैसे ही टाइम पूरा होता है, इसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई है अहमद, तो वैसी कमरे में से ब्लास्ट होने की आवाज आती है। जानते हो क्या चीज है? क्या? जो कमरे में ग्लासेस लगे हुए थे खिड़कियों पे, हाँ। वो शीशे सारे ब्लास्ट हो गए। वो सारे शीशे पड़ाक करके एकदम आवाज आई है, और इसकी आंख खुल गई है। अब जब इसकी आंख खुली तो इसने चारों तरफ नजर मारी है, हाँ। कि वो शीशे टूट चुके हैं। वो जिन आया? जिन क्या आता? लड़की ने इसकी तरफ देखा और इससे कह रही है कहां है जिन? ये भी यही सोच रहा है कि हाँ कहां है जिन। हालांकि शीशे विशे ब्लास्ट शीशे विशे ब्लास्ट होने का मतलब यह है कि इशारा तो हो गया है, लेकिन नमूदार नहीं हुआ, चूंकि नजर नहीं आया। लड़की ने उससे कहा कि मुझे जिनसे मिलाओ। वो कह रहा हाँ मैं भी यही सोच रहा हूं कि कहां रह गया। लड़की हंस रही है इसकी नादानी पे कि तुम तो मुझसे जिनको मिलाने वाले थे। ये बोल के लड़की चली गई अहमद। अब इसे गुस्सा आया, किस बात पे? कि आलिम ने तो कहा था कि 40वें दिन जिन हाजिर होगा। रात गुजरी अहमद, ये आलिम के पास पहुंचा है दूसरे दिन, और आलिम से जाकर मुखातिब हुआ है कि हजरत कल रात मेरे 40 दिन पूरे हो गए थे, बकौल आपके कि जिन की हाजिरी होगी, और होनी भी थी, लेकिन हुई नहीं। वजह? वो कहता है ये कैसी बात कर रहे हो, तुमने कहीं पढ़ाई में मिस्टेक की होगी। कहता नहीं, जो आपने मुझे बताया मैंने तो वही पढ़ा। तो कहता फिर एक काम करो, कल मुझे उस जगह लेके चलो जहां तुम पढ़ाई करते रहे। कौन कह रहा है? आलिम कह रहा है उस लड़के से कि कल मुझे उस जगह पे लेके चलो कि जहां पर तुम पढ़ाई करते रहे, लेकिन याद रहे तुम उस लड़की को भी लेकर आओगे जिसकी वजह से तुम ये सारे काम कर रहे हो। उसने बोला हाँ वो भी मौजूद होगी। अहमद, दूसरा दिन हुआ, और आज उस लड़की को ये बोल के लाया है कि देखो कल जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज मुलाकात बिल्कुल होगी। लड़की कहती है कैसे होगी? कहता है तुम आओ तो सही, बिल्कुल होगी। अब चूंकि लड़की मिलना चाहती है, वो दूसरे दिन भी आ गई अहमद। अब दूसरे दिन ये इसके घर पर बैठी हुई है, उस जगह पे जहां पे पढ़ाई होती है। आलिम भी वहां मौजूद है अहमद। हाँ। सबसे पहले आमिल खड़ा हुआ है जो पढ़ाई कर रहा है, हाँ। उसके पीछे वो लड़का खड़ा हुआ है, हाँ। और उस लड़के के पीछे लड़की खड़ी हुई है। आलिम की पढ़ाई हो रही है। अब आलिम की पढ़ाई जब हो रही है अहमद, लड़की भी मुतवज्जो है, वो लड़का भी मुतवज्जो है जो आलिम के पीछे खड़े हुए हैं। जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट हुई है अहमद, तो जानते हो जो बचे कुछ शीशे थे घर के, वो फटना शुरू हो गए। अब जो शीशे फटे हैं, तो आलिम ने अपनी आंख खोली है। जिन आ गया? तो लड़का आमिल से कहता है कि आया जिन? जिन अभी भी नहीं आया था। जिन अभी भी नहीं आया। आमिल उससे कह रहा है जिन एक वक्त में एक ही जिन आ सकता है। तो लड़के ने उससे कहा आमिल से, अरे तो मैं कब कह रहा हूं कि 2 लाओ, तुम एक ही जिन दिखा दो। तो आमिल कह रहा है दिखा दो, तुम अगर एक ही जिन देखना चाहते हो तो फिर अपने पीछे देखो। पीछे तो वो लड़की है। लड़की है। आमिल कह रहा है कि तुम अपने पीछे देखो। अब जब वो लड़का अपने पीछे घूमा है, यानी जहां वो लड़की खड़ी है, तो जानते हो क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि वो जो लड़की थी अहमद, वो अपने असली रूप में है। वो बज़ाहिर तो वही लड़की है, लेकिन जब वो अपने रूप में आई है तो वो एक कद्दावर औरत है अहमद। वो लड़की जिन है जो एक भयानक चेहरे की सूरत में वहां खड़ी हुई है उस लड़के के पीछे। इसने उसको देखा है और एकदम उसको देख के बेहोश हो गया है। ये लड़का वहां गिर गया है। 1 महीने इसकी हालत खराब रही है।
यानी वो लड़की जिन थी जिन थी, जो जिनों की कहानियां पढ़ती जिनों की कहानियां पढ़ती थी, जिसको जिन से मिलने का शौक था। अब इस लड़के को पता चल गया कि ये लड़की जो जिन से मिलना चाहती थी वो तो खुद जिन थी। और फिर ये कितने दिन बेहोश 1 महीने तक इसकी हालत बहुत खराब रही अहमद। और 1 वहाँ पे महीने बेहोश हो गया था। बेहोश हो गया था, लाइब्रेरी भी नहीं गया 1 फिर महीने। होश आने के बाद ये उस लड़की होश को, आने उस के आमिल को बाद मिला। कुछ नहीं, इसने सब इसके दिमाग से इसने निकाल दिया कि काय की लड़की, क्योंकि वो लड़की तो थी नहीं। और आमिल, किस बात का आमिल, क्योंकि अब जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो लड़की समझ गया कि वो लड़की नहीं, वो तो जिन थी। 1 महीने बीमार होने के बाद, 1 महीने के बाद इसने कहा कि चलो थोड़ा रिलैक्स होते हैं, लाइफ रूटीन पे आने लगी। बिल्कुल। 1 महीने तक ये लाइब्रेरी नहीं गया था अहमद। आज ये लाइब्रेरी गया है, ये लाइब्रेरी गया है और ये जाके सुकून से लाइब्रेरी में बैठा है। वो लड़की वहां नहीं थी लाइब्रेरी में। ये इसी इंतजार में है कि शायद वो लड़की आए। ये वहां जाके बैठा है अहमद और काफी इंतजार किया उसने कि शायद के दर्शन हो जाएं या वो लड़की आ जाए, लेकिन वो लड़की नहीं आई अहमद। ये अपनी जगह से उठा है और शेल्फ की तरफ जा रहा है। कौन सी शेल्फ की तरफ? जहां से वो लड़की जिन्नातों की बुक निकालती रही। ये उस शेल्फ के पास गया है और वो बुकें लगी हुई हैं अहमद। इसने उसमें से एक बुक निकाली है और जैसे ही बुक निकाली है, अब जो वो बुक का जो खला पैदा हुआ है अहमद, ये बुक उसने निकाली है, उस खले में उसकी नजर है जहां से बुक निकली है। तो क्या देखता है? जहां से उसने बुक निकाली है उस तरफ वही लड़की खड़ी हुई इसको देख रही है। इसने उस लड़की को देखा है और बुक फेंक के चीख मार के भागा है अहमद। और जैसे ही भाग के दरवाजे की तरफ गया है तो इससे पहले कि ये दरवाजा क्रॉस करता, ये दरवाजे तक पहुंचा है तो वो लड़की दरवाजे पे आके खड़ी हुई है अहमद। इसके आगे कहती, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? सुनो, मुझे यकीन है इस बात का कि तुम समझ गए होगे कि मैं ये बुक शौक से क्यों पढ़ती रही। जानते हो क्यों पढ़ती रही? क्यों? मुझे जिन्नातों से प्यार है। क्योंकि वो खुद एक जिन है। मुझे जिन्नातों से प्यार यूं है क्योंकि मैं खुद भी एक जिन हूं। लेकिन तो उसको पता चली गई थी। लेकिन तुम परेशान ना हो। हाँ। मैं तुम्हारे दिल की हालत जानती हूं कि तुम प्यार करने लगे हो, लेकिन भुला दो और इस बात को भी भुला दो कि तुम्हारी मुलाकात कभी मुझसे हुई। और ये बात का भी यकीन रखती हूं कि तुम ये बात किसी को बताओगे नहीं। अगर तुम किसी को बताओगे नहीं तो मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगी भी नहीं। लेकिन याद रहे, अगर तुमने ये बात किसी से शेयर की तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किलात हो सकती हैं। और अभी तक शायद वो जिंदा भी इसीलिए है क्योंकि ये राज उसने किसी को नहीं बताया। बिल्कुल, वो पी गया अहमद उसकी इस बात को सोचते हुए कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो हो सकता है कि पिछली दफा तो मैं 1 महीने बीमार पड़ा, उठ तो गया था, लेकिन अगर मैं अब किसी को बता दूंगा, बीमार तो क्या ही पड़ूंगा, मेरा काम ही हो जाना है। अच्छा, वैसे जिन्नात के बारे में ये मशहूर है, पता नहीं सच है या झूठ है, जैसे आपने नोटिस कर लिया कि आपके आसपास कोई जिन है। बिल्कुल। जैसे मिठाइयों की दुकान पर अक्सर कहते हैं। बिल्कुल। और अगर आपने उनके बारे में किसी को बता दिया, ये रिवील कर दिया, हाँ, या तो वो वहां से चले जाते हैं, बिल्कुल, या तो फिर बताने वाले को सजा देते हैं। बिल्कुल सजा देते हैं कि ये लोग चाहते हैं इनको पता ना चले, किसी को मालूम ना हो, किसी को पता ना हो। इसीलिए इनकी कोशिश ये होती है कि ऐसी जगहों पे बसेरा हो कि जहाँ के लोगों की गुजर ना हो, लोगों की आमोदरफ्त ना हो। सर पहाड़ी मकाम पे बिल्कुल ऐसे, या वो वीरान जगहों, या वो घर जिसमें कोई रहता ना हो, काफी टाइम से सन्नाटा हो, खाली होते हैं, ऐसा ही है। वहां पे ये लोग बसेरा करते हैं, सुनसान दरख्त, घने दरख्त पे। आए हाय हाय, क्या बात है शेख साहब, आज की दोनों कहानियां बड़ी इंटरेस्टिंग, क्या बात, और सबक आमूज थी। बिल्कुल ऐसा ही है ना। और जितना भी आप यहाँ पे आते हैं, क्या बात, यकीन करें हम तो आपसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। अरे ये मोहब्बत है आपकी। और मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पे ऐसी मेहरबानियाँ रखे, तुम्हें सीखने की ज़रूरत नहीं है अहमद। मैं कह रहा हूँ कि लोग उस्तादों से सीखते हैं, लोग उस्तादों से सीखते हैं और हमने हालात से सीखा है अहमद। और जो हालात से सीखते हैं उस्ताद उनसे सीखते हैं। ओह, बहुत बड़ी बात कर दी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।
उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।